मेल्टिंग क्या होता है बेटे? द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कह रहा है कि जब कभी भी मेल्टिंग क्या होता है, मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया कि मेल्टिंग क्या होता है। जब कभी भी कोई सॉलिड जो हो, वो सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया, मेरे पास पीडीएफ मैं दिखा दे रहा हूँ कि कोई सॉलिड लिक्विड बनता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, कोई सॉलिड लिक्विड बनता है तो क्या बोलते हैं, उसको मेल्टिंग बोलते हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने किया है, तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई भी मटेरियल का फेज चेंज हो रहा हो और वो मटेरियल सॉलिड से लिक्विड बन गया हो, तो अब ऐसा होता क्यों है ये भी याद याद रखना कि सॉलिड से कोई मटेरियल अगर लिक्विड बनता है तो ये कैसे बनता है। याद रखना, ये ऐसे बनता है जब कोई मटेरियल यानी कि सॉलिड मटेरियल ने हीट को क्या कर लिया हो, एब्जॉर्ब कर लिया हो। हीट को क्या कर लिया हो, एब्जॉर्ब कर लिया हो। ठीक है, तो जब मटेरियल हमारा सॉलिड मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने को हम मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मेल्टिंग बोलते हैं। इसको मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, तो फेज लिक्विड फेज में आ जाता है बाय द, ये देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लिखा भी हुआ है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और याद रखना, कोई मटेरियल सॉलिड से लिक्विड आता है या लिक्विड से सॉलिड आता है और वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर हम इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे जैसे हम कहें 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारा क्या है, आइस है, और वो क्या है, वो हमारा सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर में ये कन्वर्ट हो गया तो वाटर क्या है, लिक्विड है। तो फेज फेज का चेंज हुआ यहाँ पर कि नहीं हुआ? फेज का चेंज हुआ, लेकिन कैसे हुआ? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ कि नहीं हुआ? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ कि नहीं हुआ? और डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है। डेफिनेशन भी मेल्टिंग का सेटिस्फाई कर रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। ये आइस है लेकिन सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में है। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई मटेरियल अपने फेज को चेंज कर लेता है और सॉलिड से लिक्विड बनता है तो हम उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है और मेल्ट हो रहा है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और अगर हमने ये मेल्टिंग देख लिया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग को क्या होता है कि कोई मटेरियल सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट को एब्जॉर्ब करके हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो जिस पर हर एक मटेरियल, जिसका हर एक मतलब जो हर एक मटेरियल का डिफरेंट होता है और डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कोई सॉलिड अपने फेज को चेंज करके लिक्विड में बदल जाता है, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में बदल जाता है, तो हम उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये होता है, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये होता है कि कोई सॉलिड अपने फेज को चेंज करके लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उस प्रोसेस के टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये आइस के लिए भी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड केस के लिए है, वाटर के लिए भी है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है वो? मेल्टिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग ही जाने हम। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग क्या है? तो चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड कह रहा है कि जब कोई भी मटेरियल आप लिक्विड से क्या कर देते हो, सॉलिड में चेंज कर देते हो और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर से पर किसी मटेरियल को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो, तो याद रखना कि जब कोई मटेरियल लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो वहाँ से हीट लिबरेट होगी या हीट वहाँ से निकालना पड़ेगा। हीट क्या करना पड़ेगा? हीट निकालना पड़ेगा। तो जब आप हीट वहाँ से क्या करोगे, लिबरेट करोगे, क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड होने में हीट लिबरेट करोगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है कि कोई मटेरियल क्या हो रहा है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, आइस क्या है, सॉलिड है। तो कोई मटेरियल लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो हम इसे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बोलेंगे। और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहाँ फ्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ फ्रीजिंग हो रहा है। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा था तो हम उसको मेल्टिंग बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मेल्टिंग बोल रहे थे। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग।
क्योंकि लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, तो इसको हम फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है जो कि क्या है, लिक्विड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है, आइस है जो कि क्या है, सॉलिड है। तो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, देखो लिक्विड से क्या हो रहा है, सॉलिड हो रहा है। तो हीट यहाँ पर लिबरेट हो रही है या एनर्जी इमिट हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, एनर्जी इमिट हो रही है। और यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी और हीट एनर्जी यहाँ लिबरेट होगी। तो यहाँ हीट एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच लिक्विड जिस पर क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है और फ्रीज होकर सॉलिड से क्या हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जिस टेम्परेचर पर ये होता है काम उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और इन दोनों में एक बहुत ही नोट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द मेल्टिंग के दौरान जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, एंड इट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और ये हीट जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है एंड इट्स द रिजेक्टेड ड्यूरिंग द फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग के दौरान जो हीट रिजेक्ट हो रही है, फ्रीजिंग के दौरान जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो सारा का सारा प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। या आप ऐसे रखें कि मेल्टिंग के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है और फ्रीजिंग के दौरान हीट लिबरेट होती है। ठीक है, फॉर अ प्योर सब्सटेंस कह रहा है, प्योर सब्सटेंस में जो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो आइडेंटिकल होता है। अगर प्योर सब्सटेंस है तो जो जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस के लिए ये यही फ्रीजिंग पॉइंट भी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड यही आइस के लिए या वाटर के लिए यही मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो दोनों टेम्परेचर क्या है, आइडेंटिकल हैं कि नहीं है, सेम है कि नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है बेटे।